जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों आप सभी के लिए फिर से यहां पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी साथियों, राजस्थान में जो वर्तमान में योजनाएं चल रही है उन सभी को लेकर बड़ी अपडेट है जो आप सभी को बताने वाले हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, अभी वर्तमान में जितनी भी योजना चल रही है उनके बारे में खास कर मतलब आने वाले 2 दिनों के लिए बहुत खास अपडेट है। जैसा कि आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर बहुत सारी योजनाओं का जो है लाभ मिलना बंद हो सकता है और बहुत सारी योजनाओं से बहुत सारे जो लाभार्थी हैं वो वंचित हो सकते हैं। तो पूरी अपडेट क्या है उसको कवर करेंगे। साथ में जैसा कि पशु बीमा योजना अब नहीं होगा पशु बीमा, इसके अलावा दिसंबर जनवरी की पेंशन कब तक आने वाली है, चाहे वो वृद्धा हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो। इसके अलावा जैसा कि किसानों को 5 फरवरी से मिलेगा डिजिटल कार्ड, जिसमें रहेगी सभी यहाँ पर जो है कृषि से संबंधित जानकारियाँ। इसके अलावा राशन कार्ड में आ रही है सबसे बड़ी परेशानी, जैसा कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल ओपन हो चुका है लेकिन फिर भी इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जैसा कि केवाईसी को लेकर कलेक्टर के आदेश जारी हो चुके हैं, तो केवाईसी को लेकर क्या नए आदेश हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी राजस्थान प्रदेश की इस तरह एक साथ सभी अपडेट को एक ही वीडियो में पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखना, ताकि आप सभी को कंटिन्यू इस तरह जो है अपडेट एक साथ ही मिल जाए। तो साथियों आपको बता दें, जैसा कि वर्तमान में मंगला पशु बीमा योजना चल रहा है उसके लिए पशुपालक आवेदन भी कर रहे हैं, उसको लेकर एक और अपडेट है। जैसा कि राजकीय पशु चिकित्सा बिजनेसर की ओर से मंगला पशु बीमा योजना के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रदान करना है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, यानी कोई बिजली गिर जाए, कोई कीड़ा काट ले, महामारी या दुर्घटनाओं के कारण पशुधन को नुकसान पहुंचता है। राजस्थान में पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। यह योजना पशुपालकों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। पशुपालन एक व्यवसाय नहीं है बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। इससे में यह योजना छोटे और सीमांत पशुपालकों के लिए खास तौर पर लाभदायक है। इसके अलावा जिनकी आय का मुख्य साधन पशुपालन है उनके लिए बताया कि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की जो अंतिम तिथि थी उसको बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया था। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है 31 जनवरी जो है यहाँ पर लास्ट डेट होने वाली है मंगला पशु बीमा योजना की। अगर जो भी पशुपालक इससे पहले आवेदन कर देंगे तो उन सभी को जो है मतलब यहाँ पर आने वाले समय में इस योजना का जो है बेनिफिट्स देखने को मिल जाएगा। और इस योजना में अधिकतम जो 2 पशुओं का जो है बीमा करवा सकते हैं, जिसके लिए जन आधार की आवश्यकता होती है और यहाँ पर जो पशुपालक हैं उसकी आवश्यकता होती है, उसका जो है यहाँ पर फ़ोटो मतलब अब ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। तो 31 जनवरी से पहले आप सभी आवेदन कर दें और आपके 31 जनवरी के बाद फॉर्म भरने के बाद अगर आपके 1 साल के अंदर अंदर पशु के साथ कुछ भी दुर्घटना हो रही है, चाहे वो कोई सी भी दुर्घटना को लेकर हो, तो आप सभी को जो है इसमें जो है मतलब 21 दिनों के अंदर अंदर क्लेम मिल जाएगा 40,000 रुपये का। तो ये बीमा की पॉलिसी है। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि ज़िले में 5 फरवरी से किसानों को मिलेगा 11 अंकों का डिजिटल कार्ड। जी साथियों, जैसा कि किसानों को बहुत जल्द जो है डिजिटल कार्ड मिलने जा रहा है, जिसमें सभी योजनाओं को लेकर अपडेट आती रहेगी। जैसा कि एग्री स्टेक योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में लगेंगे शिविर। जैसा कि कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव लाने और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से दिलाने के लिए भारत सरकार के कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा एग्री स्टेक फार्म रजिस्ट्री योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जिले में 5 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में 3 दिवसीय विशेष शिविर लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने बताया कि मंगलवार को जन सुविधा केंद्र कलेक्ट्री परिसर में बैठक के शिविरों की तैयारी की समीक्षा ली गई थी। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिविरों में डिजिटल क्रॉप सर्वे, भू संदर्भित जो नक्शे हैं, साथ में फॉर्म रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि बताया कि शिविर में पंजीकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को आधार कार्ड,
खेत की जो जमाबंदी है, जो नकल है, एवं आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है आदि दस्तावेज साथ में लाने होंगे। किसानों से अपील है कि वे इन दस्तावेजों के साथ शिविर में भाग लें ताकि सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उनको प्राप्त हो सके। और साथ में आप सभी को बता दें, जैसा कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म जो है 26 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन दिक्कत बहुत सारी आ रही है, तो उसी को लेकर बात करें। जैसा कि इसके अलावा आपको बता दें, किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये एसडीएम का कहना है कि यहाँ पर किसानों को प्रोत्साहित करें। जैसा कि ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मंगलवार को कृषि मंडी परिसर में बैठक ली और बिजली निगम के अधिकारियों को बैठक में बुलाया। जैसा कि यहाँ पर कलेक्टर भी मौजूद रही और बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र का बहुत से ग्रीन एनर्जी है, इसलिए घरेलू और कृषि क्षेत्र में अधिक कार्य ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप स्थापित करने, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना के माध्यम से किसान न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं। इसी तरह घरेलू उपभोक्ताओं को यानी पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने बिजली निगम की कुसुम योजना एवं पीएम सूर्य घर योजना जिले की प्रगति की समीक्षा की और इसे बढ़ाने पर जोर दिया। एसडीएम ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा के दक्ष उपयोग एवं अक्षय ऊर्जा को अपनाने की आवश्यकता है। इसे लेकर जैसा कि संभावनाएं तलाशने के लिए आलोक ने कहा कि आलोक ने आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में बिजली के निगम के जो अधिकारी थे वो सभी यहाँ पर मौजूद रहे थे। तो साथियों, जैसा कि अभी वर्तमान में जो है जैसा कि ये योजना चल रही है, सोलर पंप जो योजना है, इसको लेकर जो है किसान अभी जागरूक नहीं है, तो किसानों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर जो है लगातार अधिकारियों से बैठक ली जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि वर्तमान में अपडेट आ रही है 29 जनवरी को लेकर, जैसा कि ये 13 जनवरी से पटवारियों की हड़ताल, विरासत के नामांतरण से लेकर अन्य कई कार्य अटके हुए हैं। अगर पटवारी यहाँ पर मौजूद नहीं है तो जो बहुत सारी योजना चल रही है उनका आधा लाभ भी जो है यहाँ पर उपभोक्ता जो भी लाभार्थी हैं उनको नहीं मिलेगा। जैसा कि पटवारियों की हड़ताल का क्या कारण है कि जो पटवारी हड़ताल कर रहे हैं और पटवारी हड़ताल करने के बाद कौन कौन सी योजनाएं जो चल रही हैं वो प्रभावित हो रही है, उसके बारे में बात करें। जैसा कि जिले में 1.5 साल बाद शुरू हुआ था खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल, लेकिन पटवारियों की हड़ताल के चलते चक्कर काटने को मजबूर है यहाँ पर ज़रूरतमंद कोई भी हो सकता है, चाहे वह खाद्य सुरक्षा योजना का लाभार्थी हो, किसी की ज़मीन का यहाँ पर जो है नया कोई भी अपडेट करवाना हो, इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको बता दें, पटवारियों के राज्यव्यापी आंदोलन के चलते 13 जनवरी से जिले के पटवारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। अपने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है। अनिश्चितकालीन का हो गया कोई समय निर्धारित नहीं है कि कब तक चलेगी। इसके अलावा 5 फरवरी को राज्य स्तर पर प्रदर्शन होगा, पूरे राजस्थान में प्रदर्शन होगा। वहीं दूसरी ओर पटवारियों की लगातार हड़ताल के चलते आम लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको बता दें, लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने का इंतजार कर रहे ज़रूरतमंद लोगों को पटवारी की हड़ताल के चलते विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर है। साथ ही अन्य राजस्व कार्य भी अटक गया है। पटवार संघ की 9 सूत्रीय मांगों में गिरदावरी ऐप का अपडेशन, वित्तीय समस्या को लेकर पदोन्नति एवं अन्य मांग शामिल है। 13 जनवरी से चौथ बरवाड़ा तहसील के गेट पर पटवारी हड़ताल पर रहकर अपनी समस्याओं का समाधान की मांग कर रहे हैं। हड़ताल को लगभग 1 पखवाड़ा बीतने को है। इसके बाद जो है सरकार की ओर से हड़ताल तोड़ने के कोई समुचित उपाय नहीं किए जाने के चलते अब आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह हड़ताल कब तक चलेगी इसकी कोई पता नहीं है। साथ ही पटवार संघ ने अपना आंदोलन और तेज करने का निर्णय लिया है। इसके चलते सरकार की कई योजनाओं को लेकर नामांतरण और अन्य कार्य अटक गए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जोड़ने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को लगभग 1.5 साल से
यानी लगभग जो है 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे। सरकार खाद्य सुरक्षा पोर्टल तो शुरू कर दिया है, लेकिन पात्र परिवारों की जांच के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें पटवारी भी शामिल हैं। जमीन आई अन्य मामलों की जांच पटवारी करता है। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी सरपंच के हस्ताक्षर होते हैं और पटवारी हड़ताल पर होने के कारण जांच रिपोर्ट हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। इसके चलते खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फॉर्म अपलोड नहीं हो रहे हैं। साथ में जैसा कि राजस्व विभाग द्वारा हाल ही में पटवारी के हस्ताक्षर के स्थान पर प्रार्थी का शपथ पत्र की व्यवस्था करने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब पटवारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच भी जो है फॉर्म पर रिपोर्ट नहीं करते हैं। जैसा कि राजस्व व मनरेगा कार्य भी अटक गए हैं, निराश लौट रहे हैं लोग। पटवारियों की हड़ताल के चलते विरासत के नामांतरण से लेकर मनरेगा कार्य भी अटक गया है। मनरेगा कार्य के लिए तलाई एवं अन्य स्थान पर कार्य शुरू करने से लेकर उसकी रिपोर्ट होना आवश्यक है, जो नहीं हो रहा है। इसके चलते लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। साथ ही विरासत के नामांतरण भी नहीं खोले जा रहे हैं। हड़ताल के चलते भूमि रहन करना हटाना दोनों ही कार्य बंद है। साथ ही फसलों का मूल्यांकन या फिर नामांतरण खोलने की प्रक्रिया सभी कार्य बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आबादी की रिपोर्ट भी नहीं हो रही है। साथ ही कृषि विभाग से यानी मिलने वाले फायदे भी नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा गिरदावरी संघ ने भी यानी जो है पटवारियों का समर्थन किया। जैसा कि पटवारियों की हड़ताल को गिरदावरी संघ ने अपना समर्थन दिया। गिरदावरी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पटवारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भी उनकी मांग नहीं मानी जाने से उनके द्वारा हड़ताल की गई है। ऐसे में उनकी जायज़ मांगों का गिरदावरी संघ भी पटवार संघ का समर्थन कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर यानी अध्यक्ष पटवार संघ राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर हड़ताल हुई थी। जैसा कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से समाधान की मांगें सरकार से की जा रही हैं, जिससे लेकर कई बार ज्ञापन दिए गए हैं। साथ ही समस्या का आश्वासन दिए जाने के बाद भी उनका अभी तक निस्तारण नहीं हो रहा है। इसके चलते पटवारी संघ मजबूर है, अनिश्चित हड़ताल पर उतरा है। समाधान नहीं होने पर 5 फरवरी को जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। जैसा कि तहसीलदार निरंजन सिंह ने बताया कि यह सही है कि पटवारियों की हड़ताल के चलते विभिन्न कार्य प्रभावित हैं। जैसा कि कुछ काम ऐसे हैं जो केवल पटवारी कर सकता है। जहां तक खाद्य सुरक्षा वाली समस्या है, उसके लिए भी यह व्यवस्था की गई थी कि प्रार्थी स्वयं का शपथ पत्र ई-मित्र के माध्यम से फार्म में अपलोड कर दे। उसके बाद भी जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गतिरोध को तोड़ने को लेकर सरकार व प्रशासनिक स्तर पर प्रयास जारी है। तो साथियों, पटवारियों की अभी हड़ताल चल रही है। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं आपने देखी जो प्रभावित हो रही है। अब ये हड़ताल कब समाप्त होगी इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा आवश्यक यानी सेवाओं की प्रगति को लेकर निर्देश जारी हुए हैं। जैसा कि ई-KYC की प्रगति एवं आयुष्मान कार्डों के वितरण कार्यों में तेजी लाई, ये कलेक्टर का आदेश है। जैसा कि साथियों, वर्तमान समय में जो है बहुत सारी योजनाएं चल रही है, चाहे वह खाद्य सुरक्षा योजना हो या पालनहार योजना हो, फ्री बिजली योजना हो, या फिर यानी शिक्षा से संबंधित हो, चिकित्सा से संबंधित हो। वर्तमान में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा फरवरी में आयोजित होने वाली हैं। तो इन सभी समस्याओं को लेकर जो है कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि सभी का जो है समय से पहले निस्तारण किया जाए। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि आपको बता दें, जिन लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, तो फॉर्म भर लें। और उससे पहले आपको बता दें, अभी भी खाद्य सुरक्षा योजना में जैसा कि वर्तमान में 4.46 करोड़ की यहाँ पर जो है टोटल जो है लाभार्थियों को शामिल करने की क्षमता है, लेकिन अभी भी इनमें से 40 लाख यानी जो खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं उनकी ई-KYC कंप्लीट नहीं है। तो 40 लाख लोगों को अभी भी जो है सरकार ने समय दिया है, डेट को बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2025 तक जो है KYC करवा सकते हैं खाद्य सुरक्षा योजना की। तो ये 40 लाख लोगों के लिए अपडेट है। इसके अलावा जो राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं
यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं उन सभी को, जैसा कि नवंबर की पेंशन तो सभी को मिल चुकी है लगभग, जिनको दिसंबर की और जनवरी की पेंशन का इंतज़ार है तो वह पेंशन जो है आपकी फरवरी माह में जल्दी रिलीज़ होगी। क्योंकि अभी दिसंबर की जो जो यहाँ पर नवंबर की पेंशन थी वो यहाँ पर 15 जनवरी को डाल दी गई थी। अब जिन जिन लोगों की नवंबर की पेंशन नहीं आई है वो सभी कमेंट करके बता दें। इसके अलावा जैसे ही आपकी दिसंबर की पेंशन डलेगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक अगर यहाँ पर जन आधार यानी जन आधार को अगर जो ज़मीन का यानी नकल है, ज़मीन की जो नकल होती है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे लिंक नहीं करवा रखा है तो लिंक करवा लें। उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो आने वाली योजनाओं से आप वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी अन्य अपडेट आ रही हैं उन सभी की अपडेट आपको कंटिन्यू यहाँ पर मिलती रहेगी। तो साथियों, आप सभी योजनाओं की अपडेट एक ही वीडियो में लगातार पाना चाहते हैं तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई योजना की अपडेट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए।